इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह की रिपोर्टों के बारे में और जिन संस्थाओं के द्वारा ये रिपोर्टें जारी की जाती हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा और इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम या किसी वनडे एग्जाम की, तो उसका सिलेबस पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा। चलिए तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और अभी हाल ही में जारी विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 विकासशील देशों के लिए बढ़ते ऋण संकट पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें वर्ष 2023 में 2 दशक में उच्चतम ऋण सेवा स्तर अंकित होगा और जो बढ़ती ब्याज दरों और आर्थिक चुनौतियों से प्रेरित है। और इसके अतिरिक्त इससे पहले जून 2024 में यूएनसीटीएडी की एक रिपोर्ट द वर्ल्ड ऑफ डेट 2024 ए ग्रोइंग वर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी ने विश्व को प्रभावित करने वाले गंभीर वैश्विक ऋण संकट पर भी प्रकाश डाला था। और देखिए, अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो आखिर इसके अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं, उन्हें भी हम लोग इस क्लास में जानेंगे, देखेंगे वैश्विक ऋण के बारे में। और यूएनसीटीएडी विश्व ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक ऋण संकट की स्थिति क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और वैश्विक ऋण संकट को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष क्या है। तो बढ़ता ऋण स्तर, निम्न और मध्यम आय वाले देशों विकासशील या फिर एलएमआईसी का कुल बाह्य ऋण वर्ष 2023 के अंत तक रिकॉर्ड 8.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2020 से 8% की वृद्धि को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ पात्र देशों का बाह्य ऋण लगभग 18% बढ़कर 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 1960 में स्थापित आईडीए एक विश्व बैंक समूह की संस्था है जो कम आय और खराब ऋण पात्रता वाले विश्व के अति निर्धन देशों को रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है। बढ़ती ऋण सेवा लागत, तो वर्ष 2023 में एलएमआईसी को ऋण सेवा लागत, मूलधन और ब्याज भुगतान में रिकॉर्ड 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च उठाना पड़ा, और जिसमें ब्याज भुगतान 33% बढ़कर 406 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, और जिससे राष्ट्रीय बजट पर भारी दबाव पड़ा है। ब्याज भुगतान में तीव्र वृद्धि से नए स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को कम कर दिया है, और जिससे विकास संबंधी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। अब पैसा भी तो होना चाहिए खर्च के लिए। उधारी में वृद्धि, 2023 में आधिकारिक लेनदारों से ऋण पर ब्याज दरें दुगनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी, जबकि निजी लेनदारों की दरें बढ़कर 6% हो जाएगी, जो 15 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है। ब्याज दरों में इस वृद्धि से विकासशील देशों पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है, और जिससे उसकी ऋण को चुकाने में चुनौतियां बढ़ गई हैं। आप लोग सुनते रहते हैं ना कि भारत सरकार ने इतनी उधारी ले ली, भारत सरकार ने इतनी उधारी ले ली, समझ रहे हैं। निजी और आधिकारिक लेनदारों की भूमिका, जैसे जैसे वैश्विक ऋण की स्थिति खराब होती गई, निजी ऋणदाताओं ने आईडीए देशों को ऋण देना कम कर दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप नवीन ऋणों की तुलना में ऋण चुकौती में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। और इसके विपरीत विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय ऋणदाताओं ने इन अर्थव्यवस्थाओं को ऋण भुगतान से प्राप्त राशि से 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक प्रदान करके सहायता प्रदान की है। आईडीए पात्र देशों पर प्रभाव, तो आईडीए पात्र देशों को वर्ष 2023 में गंभीर वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ा। ऋण भुगतान में 96.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा, और जिसमें रिकॉर्ड उच्च ब्याज लागत में 34.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल थे, जो वर्ष 2014 की तुलना में 4 गुना अधिक था। औसतन उनकी निर्यात आय का लगभग 6% ब्याज भुगतान में चला जाता है, कुछ का आवंटन 38% तक होता है। अगर हम लोग वैश्विक ऋण की बात करें तो यह विश्व भर में सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा लिए गए कुल ऋण को संदर्भित करता है, बताता है, और जिसमें सार्वजनिक और निजी ऋण दोनों शामिल होते हैं। अगर हम लोग सार्वजनिक ऋण की बात करें तो यह सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं को दिया जाने वाला ऋण है। इसे आमतौर पर बॉन्ड, ट्रेजरी बिल या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋण जारी करके वित्त पोषित किया जाता है। अगर हम लोग निजी ऋण की बात करें, यह व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा बैंकों, ऋणदाताओं एवं वित्तीय संस्थानों को दिए जाने वाले ऋण से संबंधित है। इसमें बंधक, कॉर्पोरेट बॉन्ड, छात्र ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण शामिल है।
यूएनसीटीएडी की विश्व ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक ऋण संकट की स्थिति क्या है? तो वैश्विक सार्वजनिक ऋण में तीव्र वृद्धि। वैश्विक ऋण जिसमें परिवार, व्यवसायों और सरकारों द्वारा लिया गया ऋण शामिल है, वर्ष 2024 में 315 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 3 गुना है। कोविड-19 महामारी, खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, जलवायु परिवर्तन तथा धीमी विकास दर और बढ़ती बैंक ब्याज दरों के कारण सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे कारकों के कारण सार्वजनिक ऋण तेजी से बढ़ रहा है। ऋण वृद्धि में क्षेत्रीय असमानता है। विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण जो 29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, वैश्विक ऋण का 30% है, जो वर्ष 2010 में 16% था। विकसित देशों की तुलना में दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। ऋण, सेवा और जलवायु पर पहल पर प्रभाव। लगभग 50% विकासशील देश अब अपने सरकारी राजस्व का कम से कम 8% ऋण के लिए आवंटित करते हैं। यह आंकड़ा पिछले दशक में दोगुना हो गया है। वर्तमान में विकासशील देश जलवायु पर पहलों 2.1% की तुलना में ऋण चुकौती 2.4% पर सकल घरेलू उत्पाद का अधिक प्रतिशत व्यय करते हैं, और जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक जलवायु निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% तक बढ़ाना होगा। आधिकारिक विकास सहायता ओडीए में बदलाव। ओडीए में जो विकासशील देशों में आर्थिक विकास और कल्याण का समर्थन करता है, में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। अब ऋण सहायता का 34% है, जो वर्ष 2012 में 28% था, और जिससे ऋण का भार बढ़ रहा है। ऋण राहत निधि वर्ष 2012 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2022 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई, और जिससे विकासशील देशों के लिए ऋण प्रबंधन की स्थिति और खराब हो गई। कुछ आप देखते हैं कि ये आधिकारिक विकास सहायता ओडीए से तात्पर्य आप देखिए गरीब देशों के विकास को समर्थन देने के लिए दाता देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से है। विश्व बैंक का एक अंग अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ढांचे के भीतर एक प्रमुख बहुपक्षीय संस्था है। यह दुनिया के सबसे गरीब देशों को अनुकूल शर्तों के साथ रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इस प्रकार इन देशों में विकास प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व बैंक का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए। ओडीए ढांचे के भीतर एक प्रमुख बहुपक्षीय संस्था है। यह विश्व के सबसे गरीब देशों को अनुकूल शर्तों के साथ रियायती ऋण और अनुदान प्रदान करता है, और इस प्रकार इन देशों में विकास प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2020 में शुरू किए गए और पेरिस क्लब के सहयोग से G20 द्वारा समर्थित ऋण उपचार के लिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क का उद्देश्य अस्थिर ऋण स्तरों से जूझ रहे निम्न आय वाले देशों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करना। 2020 में शुरू किया गया पेरिस क्लब तथा G20 द्वारा अनुमोदित ऋण उपचार के लिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क का उद्देश्य निम्न आय वाले देशों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करना जो असहनीय ऋण स्तरों से जूझ रहे हैं। यह ढांचा LIC के सामने आने वाली गंभीर ऋण चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो कोविड-19 महामारी के कारण और भी गंभीर हो गया है। वैश्विक ऋण संकट को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ये भी देख लीजिए। तो ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली कार्यक्रम, इसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, DMFAS कहते हैं। DMFAS कार्यक्रम UNCTAD द्वारा कार्यान्वित किया गया, जो विकासशील देशों को उनके ऋण प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने में सहायता करता है। या डेप्ट रिकॉर्डिंग, जोखिम मूल्यांकन और बातचीत को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है, और जिससे सतत ऋण प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है और साथ ही भविष्य के ऋण संकट को रोका जा सकता है। अत्यधिक ऋणग्रस्त गरीब देश पहल HIPC को और IMF द्वारा वर्ष 1996 में लॉन्च किया गया था। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह विश्व के सबसे गरीब देशों जो अस्थिर ऋण का सामना कर रहे हैं को ऋण राहत और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। पात्रता सख्त मानदंडों जैसे सुधारों के ट्रैक रिकॉर्ड और गरीबी न्यूनीकरण रणनीति पत्र के विकास पर आधारित है। इस कार्यक्रम को पूरा करने वाले देशों को ऋण, सेवा, राहत और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे। 2005 में शुरू की गई बहुपक्षीय ऋण राहत पहल, ये आप देखिए HIPC पहल का पूरक है, जो देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए आप देखिए सोमालिया ने दिसंबर 2023 में कार्यक्रम पूरा करने के बाद ऋण भुगतान में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत की है। वैश्विक संप्रभुता ऋण गोलमेज सम्मेलन, इसे शॉर्ट में आप लोग GSDR कहते हैं।
जीएसडीआर ऋणी देशों और आधिकारिक तथा निजी ऋणदाताओं को एक आवधिकता साथ लाता है, जिसका उद्देश्य ऋण स्थिरता और ऋण पुनर्गठन चुनौतियों तथा उनके समाधान के तरीकों पर प्रमुख हितधारकों के बीच साझा समझ का निर्माण करता है। इसकी सह अध्यक्ष IMF, विश्व बैंक और G20 द्वारा की जाती है। क्या इसकी अध्यक्षता? तो यही बात है। ये G20 की बात भी बार बार हो रही है, ग्रुप 20 की बात कर रहा हूं मैं। इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। ये आप देखते हैं, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। अब तो इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं। पहले आप देखते हैं कि कितने थे, 20 मेंबर थे इसमें। ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। अब कौन कौन है इसमें मेंबर, और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 21 मेंबर में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये कहानी है इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।